Bismillahirrahmanirrahim. How are you? Hope you will be fine. Here you are argumentative discuss with Akib. It's our YouTube channel. And today we will learn about human skeleton. ह्यूमन स्केलेटन को का जो मेन काम है वो होता है शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्या ह्यूमन स्केलेटन जो होता है शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। ह्यूमन स्केलेटन इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि लंग्स आ गए, हार्ट आ गई, ये क्या है इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ओके। मसल अटैचमेंट, उसके बाद आता है प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, जैसे कि बोन मैरो है। कैल्शियम स्टोरेज में काम आता है, ये इसका जो फंक्शन है उसमें कैल्शियम स्टोरेज, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, मसल अटैचमेंट, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, शेप एंड प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन मॉडल। क्योंकि ये सिंध बोर्ड में भी है, तो पंजाब बोर्ड में भी है और हमारे फेडरल बोर्ड में भी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले किस चीज़ से शुरू करेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्टली इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। जो टू मेन रीजन्स हैं, टू पार्ट्स हैं, वो कौन सी हैं? सबसे पहले है एक्सल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन को स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्ट्रॉन्शियम में डिवाइड किया गया है। यहाँ एक्सल स्केलेटन किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है नोट किया जाएगा। स्कल, ये जो स्कल है, और उसके बाद आता है वर्टिब्राई, मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्राई। रिब्स, जो हमारे रिब्स हैं। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्शियम। किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है? स्ट्रॉन्शियम, रिब्स, वर्टिब्राई एंड स्कल। लेट्स फर्स्टली स्कल। स्कल जो होती है वो दो बोन्स की बनी होती है, फेशियल और क्रेनियम। जो फेशियल बोन होते हैं, क्रेनियम बोन होते हैं, वो 8 बोन्स होते हैं टोटल, जिसमें से 4 अनपेयर्ड होते हैं और 2 पेयर्ड होते हैं। 4 जो अनपेयर्ड होते हैं वो होते हैं फ्रंटल, ऑक्यूपिटल, स्फेनाइड, इथेमॉइड आर अनपेयर्ड बोन्स। कौन कौन से? फ्रंटल मतलब कि सामने वाला, ऑक्यूपिटल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्रंटल, स्फेनाइड, इथेमॉइड आर अनपेयर्ड बोन्स इन cranium. Now the paired bones of the cranium is parietal and temporal are paired bones. Now we are going to the cranium. फोर फेशियल बोन्स। जो फेशियल बोन्स होते हैं वो 14 बोन्स होते हैं, जिसमें से 6 पेयर्ड होते हैं और 2 अनपेयर्ड होते हैं। जो पेयर्ड होते हैं वो है मैक्सिला, ज़ैगोमेटिक, नसल, लैक्रिमल, प्लाथनी, इंफेरियर कोनेका। जो अनपेयर्ड फेशियल बोन्स हैं वो हैं मैंडिबल और वोमर। दीज आर अनपेयर्ड बोन्स ऑफ फेशियल बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम। अब हम जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम पर। वर्टिब्रल कॉलम में क्या क्या आ जाता है? स्कल टू पेलेवस जो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है वर्टिब्रल कॉलम? कौन सी चीज़ को फॉर्म करता है? बैकबोन को फॉर्म करता है। बैकबोन का काम कौन सा है? इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। क्या? इट प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम कर्व्ड है, क्योंकि ये सीधा क्यों नहीं है? सीधा अगर होता तो ये टूट भी सकता है, ये खदशात हो सकते हैं, ये टूट सकता है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं कि हम नीचे हो जाते हैं, ठीक है, तो ये कवर्ड है, इसलिए ये भी हमारे साथ ही नीचे हो जाता है और फ्लेक्सिबल है, तो इसमें से ये एडवांटेज है। द वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्राई हैं? 33। जो बोन्स आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम आर रिंग्स आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम नोन एज द vertebra and there are the 33 vertebrae in the vertebral column. ये MCQs आ सकता है, इन चीज़ों को नोट किया जाएगा। there are 33 vertebrae in vertebral column. जो लोकेशन है उसके हिसाब से हर एक वर्टिब्राई को नाम दिया गया है। ओके, जैसे कि
विज, cervical, thoracic, lumbar एंड pelvic। जैसे कि हम देखें कि cervical जिसको हम क्या कहते हैं ब्यूटी बोन, और थोरिक रीजन में होगा, पेलेवस की तरफ पेलस की जगह होगा, मतलब कि उस वहाँ लोकेशन उसकी कहाँ होगी, पेलेवस की जगह होगी। द cervical बोन्स में 7 वर्टिब्राए होते हैं। वो कहाँ होता है, नेक रीजन में होता है। ठीक है, कहाँ मौजूद होता है, cervical बोन कहाँ मौजूद होता है, नेक बोन में मौजूद होता है। जो फर्स्ट 2 वर्टिब्रा हैं वो हैं अथलास वर्टिब्रा एंड एक्सेक्स वर्टिब्रा। टर्लियो जो हैं वो थोरिक वर्टिब्राए हैं। उसके बाद आ जाता है थोरिक, वो कितनी है, 12, और ये कहाँ मौजूद होते हैं, थोरेकिक रीजन में मौजूद होते हैं। 5 लंबर रीजन होते हैं। ओके, कितनी होती हैं लंबर, 5 होती हैं। 9 जो होते हैं पेल्विक होती हैं। 2 सेट्स फॉर्म करती हैं, एक फॉर्म करती हैं क्यों, पेल्विक जो वर्टिब्रा होती हैं वो कितने रीजन फॉर्म करती, सेट्स फॉर्म करती हैं, 2। नंबर 1 सेक्रियम एंड कॉकेक्स। सेक्रियम जो होता है वो फ्यूजन ऑफ एंटीरियर 5 वर्टिब्राए की वजह से होता है, और कॉकेक्स ये इसको टेल बोन भी कहा जाता है। ओके, ये किस चीज़ की वजह से फॉर्म होता है, फ्यूजन ऑफ 4 पोस्टीरियर वर्टिब्राए। जब मिल जाते हैं कौन, पोस्टीरियर जो वर्टिब्राए होते हैं, 4 पोस्टीरियर वर्टिब्राए होते हैं, वो जब मिल जाते हैं तो क्या चीज़ फॉर्म करते हैं, कॉकेक्स फॉर्म करते हैं, कॉकेक्स। ओके, अब हम आ जाते हैं रिब केज। जो रिब केज है, 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, रिब केज जो रीजन है उसमें, जिसमें से 10 जो हैं वो स्ट्रांशियम, ये जो स्ट्रांशियम है ये इस स्ट्रांशियम के साथ कनेक्ट होते हैं। जबकि ये नीचे वाली जिस देखें कि ये जो 2 के पेयर्स हैं वर्टिब्रल की, नीचे वाली लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स इसको क्यों कहते हैं कि ये कनेक्टेड नहीं है, किसके साथ, स्ट्रांशियम के साथ। स्ट्रांशियम के जो चीज़ क्या है, ये कनेक्टेड नहीं है। या हमसे यहाँ ऐसे ही आ सकता है कि जो चीज़ जो लास्ट 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्राए रिब्स are not connected to strontium. These ribs are known as, हम क्या यहाँ हमारा सही ऑप्शन कौन होगा, floating ribs are the these are not connected to the strontium. Okay,